उत्तर प्रदेश की सियासत में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के सामने अपने बाप दादा की सियासी विरासत को बचाने की चुनौती है। ऐसे में जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से अलग होकर बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के साथ हाथ मिलाने की तैयारी में है, जिसका औपचारिक ऐलान 2-1 दिन में हो सकता है। आरएलडी अपने 27 साल के सियासी इतिहास में पहली बार किसी दल के साथ गठबंधन कर चुनाव में नहीं उतर रही है, बल्कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस और बसपा सहित सभी प्रमुख दलों के साथ हाथ मिला चुकी है। चलिए जानते हैं इस पार्टी के इतिहास को और कब कब इस पार्टी ने पाला बदला, इसकी भी पड़ताल करते हैं। चौधरी चरण सिंह का परिवार बीजेपी के करीब चौथी बार आ रहा है। इस तरह दोनों दलों के बीच गठबंधन का नाता लगभग 5 दशक पुराना है। साल 1977 में जनसंघ के नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी का हिस्सा बने थे। चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजित सिंह यूपी में 2002 के विधानसभा और 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे। इसके बाद अब एक बार फिर आरएलडी 2024 के लोकसभा चुनाव में चौथी बार बीजेपी के करीब आ रही है। पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में सियासी आधार माने जाने वाले आरएलडी के सितारे भले ही आज गर्दिश में हो, लेकिन एक दौर में वो किंग मेकर थी। चौधरी अजित सिंह 1980 में अपने पिता चौधरी चरण सिंह की उंगली पकड़कर सियासत में आए थे। चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद चौधरी अजित सिंह 1987 में लोक दल के अध्यक्ष बने और 1988 में ही जनता पार्टी के अध्यक्ष घोषित किए गए। अजित सिंह अपनी खोई जमीन तलाश ही रहे थे कि सियासी परिस्थितियों ने फिर उन्हें कांग्रेस का साथ देकर केंद्रीय मंत्री बनाने की तरफ मोड़ दिया। कांग्रेस के साथ जाने के चलते अजित सिंह का जनाधार पूरी तरह बिखर गया। बाद में फिर वो कांग्रेस से अलग हो गए। मुलायम सिंह यादव के साथ अजित सिंह की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जबरदस्त थी, लेकिन 2003 में जब यूपी में बीजेपी के गठबंधन से मायावती की सरकार चल रही थी, तब अजित सिंह ने अपने 14 विधायकों का समर्थन वापस लेकर मायावती सरकार के गिरने का रास्ता तैयार कर दिया। तब मुलायम सरकार में अजित सिंह के 7 विधायक मंत्री बने थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर किस्मत आजमाई, जो सपा के लिए फायदेमंद रहा। आरएलडी 3 सीटें जीतने में सफल रही तो सपा को 35 सीटें मिली। 2009 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने बीजेपी के साथ मिलकर किस्मत आजमाई, लेकिन इसका फायदा बीजेपी से ज्यादा आरएलडी को मिला। आरएलडी को 5 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को महज 10 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा। लेकिन दोनों दलों में खटास आ गई। अजित सिंह 2011 में यूपीए 2 का हिस्सा बने और मनमोहन सिंह की सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री बने। इसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आरएलडी मिलकर मैदान में उतरे, लेकिन कोई बड़ा सियासी करिश्मा नहीं दिखा सके। 2012 के चुनाव में आरएलडी 46 सीटों पर लड़ी और 9 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 355 सीटों पर लड़कर 22 सीटें ही जीत सकी। 2014 के लोकसभा चुनाव में अजित और उनके पुत्र जयंत चौधरी दोनों ही हार गए। कांग्रेस महज 2 सीटें जीत पाई, जबकि आरएलडी अपना खाता ही नहीं खोल सकी। फिर आता है 2019 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में आरएलडी बसपा और सपा के साथ हाथ मिलाकर चुनावी मैदान में उतरी। इस बार आरएलडी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिनमें एक भी सीट वो नहीं जीत सकी। इतना ही नहीं, अजित सिंह और जयंत चौधरी दोनों हार गए, जबकि बसपा को 10 और सपा को 5 सीटें जरूर मिली। इस गठबंधन का फायदा मिला बसपा को। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सपा और आरएलडी के साथ लड़ने का समझौता था। इसके तहत ही अखिलेश यादव ने आरएलडी को 7 लोकसभा सीटें देने का ऐलान किया था, लेकिन अब उनकी बातचीत बीजेपी के साथ चल रही है। अखिलेश यादव सीट बंटवारे में जयंत चौधरी को 7 सीटें दे रहे थे, लेकिन उसमें 3 सीटों पर सपा अपने नेताओं को आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ाना चाहती थी। इसी वजह से मनमुटाव पैदा हो गया। जनसंघ से भाजपा बनी और भारतीय किसान दल से रालोद का गठन हुआ। दोनों पार्टी का कभी साथ रहा तो कभी साथ छूटा। अब देखना है कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ मिलकर आरएलडी के लिए क्या करिश्मा दिखाते हैं।